प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9वीं कक्षा के लिए स्पर्श भाग 1 पुस्तक के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है रैदास के पद। इसमें रैदास जी के 2 पद संकलित हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी और ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। आइए इन दोनों पदों को पढ़ने के पहले, इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करने के पहले हम लोग रैदास के संक्षिप्त जीवन परिचय से परिचित होते हैं। रविदास यानी रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्यात से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोट के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं, अर्थात रैदास के पदों में उपमा और रूपक की छटा दृष्टव्य है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम लोगों का जो पाठ्यक्रम है 9वीं कक्षा का, इसमें रैदास जी के 2 पद हैं। इन दोनों पदों को हम लोग विस्तार से पढ़ें, उसकी स्पष्ट व्याख्या करें। उसके पहले संक्षेप रूप में इन दोनों पदों का पद प्रवेश करते हैं कि इस पदों में रैदास जी ने क्या कहना चाहा है। यहाँ रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस यानी उसके हृदय में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वो हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो पहले पद में रैदास जी ने अब ईश्वर और भक्त के संबंधों की चर्चा की है, और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, माने भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। वो समदर्शी है, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, इसका वर्णन है। रैदास कहते हैं भगवान ने तथाकथित निम्न कुल में, माने निम्न परिवार में जन्म लेने वाले भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय, आदरणीय स्थान दिया है। तो इन दोनों पदों का संक्षिप्त यहाँ पद परिचय दिया गया, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस पद में रैदास जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है। आइए हम एक एक पद को क्रम से लेते हैं और उसके व्याख्या को और बेहतरीन ढंग से और विशिष्ट ढंग से समझते हैं। पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो ये रैदास जी का पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ हम लोगों ने देखा कि रैदास जी ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। रैदास जी कहते हैं कि जो है अब
प्रभु के नाम का स्मरण हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम के नाम की रट लग गई है उन्हें। अब वो छुड़ाने से भी छुड़ती नहीं है। अर्थात राम के नाम का परमात्मा उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ये रैदास का एक भक्ति परक पद है। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। किन किन किस किस प्रकार के संबंध रैदास जी इस पद के माध्यम से बताते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अर्थात किसी भी स्थिति में नहीं छूट सकती है। हमारा संबंध हमारे परमात्मा से बड़ा अटूट तरह से है, बड़ा अभिन्न है। वो हमारे जीवन में राम के नाम की रट लग गई है। अब वो छोड़ने से भी और छुटाने से भी छूटने वाली नहीं है। प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ रैदास अपने संबंधों की चर्चा करते हैं। कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, आप जो है, मैं आपका अनन्य प्रेमी हूं। आप चंदन हैं और मैं पानी हूं। जो चंदन और पानी का संबंध होता है, वही संबंध हम में और आप में स्थापित हो चुका है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है और पानी चंदन के प्रभाव से सुगंधित बन जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके परमात्म तत्व का अंश मुझ में भी आ गया है। आप चंदन की तरह सुगंधित हैं और मैं पानी हूं। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से मेरा तन मन आपके भगवत प्रेम में, आपकी भक्ति में आनंदित हो गया है। आपके चंदन रूपी सुगंध हमारे जीवन के अंग अंग में समा गई है, माने बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो यहां पहली पंक्ति में रैदास ने ईश्वर को, परमात्मा को चंदन कहा, स्वयं को पानी कहा। जिस प्रकार से चंदन के प्रभाव में पानी में भी सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा का अंश रैदास को भी उनके जीवन में बस गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। रैदास जी पुनः कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन, घन माने बादल, आप घने बादल की तरह हैं और बन हम मोरा, और मैं उस घने बादलों को देखकर वन में नृत्य करने वाले मोर के समान हूं। जैसे मोर घने बादलों की छटा को देखता है, बादलों के सौंदर्य को देखता है और बादलों के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वन में मोर नृत्य करने लगता है, वैसे हे प्रभु, मैं मोर की तरह ही आपके भगवत भक्ति में लीन होकर के सदैव नृत्य करता रहता हूं, अर्थात आपकी भक्ति में मग्न रहता हूं। तो यहाँ पर दूसरे पद के दूसरी पंक्ति में रैदास ने ईश्वर को घन कहा, बादल कहा, और स्वयं उस घन के सौंदर्य को देख करके वन में, माने जंगल में नृत्य करने वाले मोर की तुलना स्वयं से की है। जैसे चितवत चंद चकोरा, एक चकोर नाम का पक्षी होता है, तीतर की जाति का, जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है और अनवरत वो जो है चांद की ओर अपलक दृष्टि से देखता रहता है। तो यहां पर रैदास जी कहते हैं, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता देखता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपके प्रेम पाने के लिए आपकी ओर निहारता रहता हूं। अर्थात प्रभु जी आप चंद्रमा हैं, तो मैं आपको निहारने वाला, आपको देखने वाला, आपकी ओर अनवरत दृष्टि गड़ाए रखने वाला चकोर पक्षी हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कवि रैदास आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और उस दिए में जलने वाली मैं बाती हूं। जिस प्रकार से बाती के समान सदा
आपके प्रेम से मैं प्रकाशित हूं। जैसे दीपक में बाती दिए के तेल को पाकर के प्रकाशित होती है, उसी प्रकार प्रभु जी जाकी ज्योति भरे जित दिन राती, आपके प्रेम की चमक से मैं दिन रात प्रकाशित हूं। माने हम में जो कुछ भी शक्ति है वो आपके द्वारा ही मिली हुई है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दिया है तो मैं बाती हूं, और आपके उस प्रेम रूपी दीपक के प्रभाव से मैं प्रकाशित हूं। जाकी ज्योति भरे दिन राती, जिस प्रकार से एक बत्ती को जो है तेल में डाल दिया जाता है और वो दीपक में डूबी रहती है तो वो प्रकाशित होती रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके प्रभाव से ही दिन रात प्रकाशित हूँ। जाकी ज्योति बरे, ज्योति माने ज्योत प्रकाश, दीपक, बरे माने जलना, प्रकाशित होना। जिस प्रकार से दिए का प्रभाव दिन रात अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु जी आप दीपक हैं, और आपके प्रभाव से मुझ जैसी तुच्छ बाती, मुझ जैसा जीव, मुझ जैसा भक्त भी आपके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु जी आप मोती हैं और मैं उस मोतियों में पिरोने वाला एक धागा हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कबीरदास कहते हैं कि प्रभु जी आप मोती हैं, मूल्यवान चीज मोती होती है, और धागा तो तुच्छ धागा। लेकिन जब उस धागे में मोतियों को पिरो दिया जाता है तो धागे का मूल्य भी बढ़ जाता है। तो यहां परमात्मा को मोती कहा गया है और भक्त को धागा कहा गया है। जैसे सोने मिलत सुहागा, कभी आगे कहते हैं कि हे प्रभु जी मैं तो सोना हूं, लेकिन जिस प्रकार से सुहागा, सुहागा जो है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक द्रव्य होता है, तो सुहागा के प्रभाव से जो है सोने पर सुहागा, एक कहावत भी होती है कि यहां पर कभी कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जिस प्रकार से सुहागे के संपर्क में आकर सोना अधिक खरा हो जाता है, अधिक मूल्यवान हो जाता है, उसी भांति उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आकर के ज्यादा शुद्ध हो गया हूं, माने मेरा मूल्य और अधिक बढ़ गया है। अंतिम में कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे परमात्मा हैं और मैं आपका दास हूं। इस प्रकार मैं रविदास आपके चरणों में ऐसे भक्त, कैसे भक्त, दासा, दासा माने दास की भक्ति, मैं आपका दास हूं, मैं आपके सेवक हूं, आपकी सेवा भाव की भक्ति मैं आपसे करता हूं। तो इस प्रकार पहले पद में कबीरदास ने ईश्वर के प्रति अपने अटूट संबंधों को अनेक उपमाओं के द्वारा अनेक अनेक उपमाएं दी हैं, और भक्त की अनेक उपमाएं दी गई हैं और परमात्मा की अनेक उपमाएं दी गई हैं। चंदन, घन, दीपक, मोती, स्वामी, ये सब परमात्मा की उपमाएं हैं, और पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा, सोना और दास ये भक्त की उपमाएं हैं। तो अनेक उपमाओं के माध्यम से यहाँ कबीरदास ने ईश्वर के प्रति अपने अटूट संबंध का चित्रण किया है। आइए अब हम लोग दूसरे पद में प्रवेश करते हैं। दूसरा पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोत जगत कौ लागे तापर तुही ढरे, ऊंचो ऊंचो नीच ऊंच करे मोरा गोविंद, काहे ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतो, हर जीव ते सभी सरे। इस दूसरे पद में रैदास ने ईश्वर की, परमात्मा की कृपालुता का, ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं। कहते ऐसी लाल,
यहाँ लाल का मतलब स्वामी। हे स्वामी, हे परमात्मा, आप बड़े उदार हैं। आपने गरीब ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। आप इतने कृपालु हैं, जो भक्त के लिए बड़े से बड़ा कार्य किया। आप तो भक्तों के उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप इतने इतने बड़े कार्य कर चुके हैं, और ये आपके अलावा भला कौन कर सकता है। कबीरदास कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे स्वामी, ये कार्य, ये उदारता पूर्ण कार्य, ये कृपालता पूर्ण कार्य आपके बिना, तुझ बिन माने आपके बिना, कौन माने कौन, करे माने कर सकता है, माने अपने भक्तों के प्रति इतना उदार होकर के कार्य करना आपके बिना कौन कर सकता है। अर्थात आप तो दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं। कुछ उदाहरण देते हैं। कहते, गरीब निवाज गुसैया मेरा। मेरा प्रभु गरीब निवाज, गरीब माने गरीबों का, दीन दुखियों का, निवाज माने दया करने वाला। गरीब निवाज गुसैया, गुसैया माने मेरा स्वामी, मेरा परमात्मा तो गरीब दीन दुखियों पर कृपा करने वाला है। हे प्रभु, आप गरीब निवाज हैं। गुसैया माने शब्द, यहाँ गुसैया शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया। हे प्रभु, हे स्वामी, हे परमात्मा, आप तो गरीबों का, दीन दुखियों का उद्धार करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं उन पर। आप ही कृपालु हैं, जो मेरा माथे छत्र धरे। रैदास जी कहते हैं कि आप तो गरीबों के उद्धार करने वाले हैं। मुझ जैसे दलित जात में, अछूत जात में, नीच जात में जन्म देने वाले रैदास को भी आपने अपनी कृपा से रविदास बना दिया। मेरा माथे छत्र धरे। आपकी कृपा से आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि आपकी कृपा से मुझ जैसा, मेरा माथे मने मुझ जैसे रैदास को भी मेरा माथे मने मेरे मस्तक पर छत्र मने छत्र, राजाओं के समान आपने छत्र रख दिया। अर्थात आपने ही अपनी कृपा से सिंचित करके, आप अपने कृपा पात्र बना करके आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। रैदास कब कहते, जाकी छोत जगत को लागे। कहते कि मैं तो अभागा हूं। जाकी छूत माने जिसकी, छूत माने छुआछूत, जिसके छूने से मात्र से संसार को, जगत को लागे, जिसके छूने से ही संसार को नीच माने संसार को दोष लग जाता है, जिसके छूने मात्र से संसार को दूषित माना जाता है। आप इतने कृपालु हैं, तापर तुही डरे। हे प्रभु, आप उन पर भी द्रवित हो जाते हैं, माने आप अछूतों का भी उद्धार करने वाले हैं। आप स्वामी हैं। हे प्रभु, जाकी छुएत जगत को लागे। मुझ जैसे अछूत नीच के माथे पर भी आपने राजाओं जैसा मुझे सम्मान दिया। और हे प्रभु, आपने जिसके छूने से, मुझ जैसे अभागे, जिसने अछूत जात में जन्म लिया है, आपने मुझ पर भी लागे। तापर तुही ढरे। आप उन पर भी द्रवित होकर के उनका कल्याण किए हैं। हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा है मुझ पर, आपने मुझ पर दया की है। ऊंचो नीच करे मेरो गोविंद। मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान बड़ा अद्भुत है। उसकी कृपा बड़ी अद्भुत है। ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद। मेरा गोविंद बड़ा चमत्कारी है। वो ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद। मेरा परमात्मा तो इतना दयालु है कि अपनी कृपा से वो नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। मेरा परमात्मा नीच जात में जन्म लेने वाला, निम्न कुल में जन्म लेने वाले को भी अपनी कृपा से ऊंचा पद प्रदान करता है, सम्मानित पद प्रदान करता है। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। मेरा परमात्मा जो नीच भी होते हैं,
माने निम्न कुल में जन्म लेते हैं, उन पर भी अपनी कृपा करके उनको उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। सचमुच आप किसी से काहू ते न डरे, आप किसी से तो भयभीत नहीं होते हैं। तो मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद निम्न कुल में जन्म लेने वाले अपने भक्तों का भी उद्धार करके उनको श्रेष्ठ सम्मान दिलाया है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन सरे। यहाँ कुछ उन भक्तों का स्मरण किया है रैदास जी ने, जो कि निम्न कुल में जन्म लिए थे, लेकिन भगवत कृपा से उनको संत सम्मान मिला, उनको श्रेष्ठ सम्मान मिला। नामदेव कबीर, नामदेव ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों में रचनाएं की हैं। तो नामदेव, कबीर जो कि एक जुलाहे के घर में जन्म लिए थे, कबीर का। त्रिलोचन, त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य। और सधना, सधना माने एक उच्च कोट के संत थे। तो ये सैन, सैन एक प्रसिद्ध संत थे। और ये जो है यहाँ पर कवि ने बताया कि जो ये संत रहे, रामदेव रहे, कबीर रहे, त्रिलोचन है, सधना है, सैन है, इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले इन संतों पर भी आपने अपनी कृपा की है। और इनका आपने तरे, तरे माने आपने इनका उद्धार किया है। कौन कौन से? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन जैसे अछूत संतों को भी आपने अपनी कृपा से सिद्ध बना दिया। रविदास जी कहते हैं, कह रविदास सुनो रे संतों। हे संत जनों, संत जनों को संबोधित करते हुए रैदास जी कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, हर जीव ते सभी सरे। हर जीव माने मेरे परमात्मा से सब कुछ संभव हो सकता है। मेरा परमात्मा सब कुछ संभव कर सकता है। मेरा परमात्मा किसी से भयभीत होने वाला नहीं है। यहाँ पर कवि रैदास ने जो नामदेव, कबीर, सधना, सैन ये चारों उच्च कोट के संत हुए हैं। और ये चारों कुल और जात के विचार से निम्न वर्ग में थे। नामदेव छिपी जात के थे, नामदेव ये छिपी जात के थे, कबीर जुलाहे थे, सधना कसाई था, सैन नाई थे। तो इन निम्न जात में जन्म लेने वाले संतों पर भी कवि ने अपनी दृष्टि रखते हुए कहा कि परमात्मा इन पर भी अपनी कृपा किया है और उन पर भी ईश्वर की कृपा हुई है। वो भी सिद्ध संत की श्रेणी में आज भी पूजनीय है। तो हे परमात्मा, ऐसा चमत्कार आपके बिना और कौन कर सकता है। मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा तो बड़ा चमत्कारी है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अनेक उदाहरणों से ईश्वर की दयालुता का, ईश्वर की कृपालुता का वर्णन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने एक रैदास जी के 2 पद पढ़े हैं। इसके अर्थ को समझा, इसकी व्याख्या को समझा। और आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगले क्लास में हम नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ, नए बोध के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।